तो अब हम पहुंच चुके हैं चर्च में। पीछे पड़ रही है धूप, मेरा चेहरा काला आ रहा था। है नहीं, ये विंडो में आके सब कुछ बताना होता है, अपनी गलतियों का जब पछतावा बंदा करता है तो यहाँ पे आके बताओ। और उसका क्या सीन होता है, अगर आप यहाँ पे अपनी गलतियों का पछतावा कर रहे हो लेकिन आपने किसी को भी बाहर जाके कुछ भी नहीं बताना, उन्होंने ऐसा बताया, मेरे को कुछ नहीं पता, जैसा उन्होंने बताया मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आओ, फादर बैठते हैं, उनके कान में सब कुछ बताते हैं, हमने ये गलतियाँ करी हैं, ऐसे ऐसे हमसे ये चीज़ें हुई हैं, हमने लोगों के भी दिलों को ठेस पहुँचाई है, ये सब किया है, तो आगे बताते हैं। तो उनकी गलतियाँ
गॉड की तरफ से माफ़ हो जाती हैं, ऐसा उन भाई साहब का कहना था। तो चलिए चलते हैं अब हम बाहर, क्योंकि ऑलरेडी टाइम हो चुका है, 8:30 हो चुके हैं सुबह के। तो अब जब हम चलते हैं बाहर और डालते हैं शूज़ और निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है। और यहाँ पे बहुत ही अच्छा ये मेरे पीछे एक और स्टैचू लगा, ये देखिए यहाँ पे ऐसे बहुत स्टैचू रख रखे हैं। और ये है बाहर से चर्च पूरी से। चलो चलते हैं, मिलते हैं आपको नीचे जाके। तो चर्च हमने देख ली, रात को मार रोड देख लिया था, और अब हम करते करते टाइम हो चुका है 8:45, और हमने रात को अंदाज़ा लगाया था कि हम 7 बजे के करीब निकल जाएंगे, लेकिन 7 से टाइम हो चुका है बहुत ज़्यादा। तो ये मेरे जो पीछे भाई साहब खड़े हैं ये वाले, तो इन्होंने बताई थी अपने को यहाँ वहाँ की हिस्ट्री। तो चलते हैं नीचे, नीचे खड़ी हैं अपनी बाइक और निकलते हैं। बाइक को वार्म अप पहले कर दिया था, लेकिन अभी थोड़ी देर स्टार्ट करेंगे। लेकिन तब निकलने का मन था, तब चर्च खुली नहीं थी, गेट नहीं खुला था। तो अभी गेट खुल गया था जब हम जाने लगे, तो हमने सोचा क्यों ना चलते चलते देख ही जाए। चलते हैं। सो फाइनली अब इस लोकेशन को भी बाय बाय बोलने का टाइम आ गया। रात को हम पहुंचे थे, अभी सुबह निकल रहे हैं यहाँ से, क्योंकि हमारे पास टाइम है कम और जगह एक्सप्लोर करनी है ज़्यादा। तो चलते हैं, हम डलहौजी को बोलते हैं बाय बाय अगली लोकेशन पे। अगर यहाँ से निकलेंगे तभी कुछ नए पे जाएंगे। तो अभी हम आज की रात का प्लान है, अभी रुकेंगे जाके मणिकरण साहिब गुरुद्वारा देख के, वहाँ पे देखते हैं। मणिकरण रखते हैं, वो भी अच्छी जगह मणिकरण। अगर आपको नहीं पता तो आपको बता दूँ, वहाँ पे पूरे गांव में मणिकरण में गर्म पानी निकलता है ज़मीन से ऑटोमेटिकली। वहाँ पे कुछ भी नहीं लगा, कुछ भी, पूरे गांव में टोटली गर्म पानी निकलता है ज़मीन से। और शाम तक पहुँचे जाएंगे आई थिंक 6 या 7 बजे के करीब। तो चलो चलते हैं। फाइनली डलहौजी से हम निकल चुके हैं और आज जैसे कि आपको बताया जाएंगे मणिकरण। और यहाँ पे व्यू अगर आप डलहौजी आ रहे हो तो एक नंबर। मेरे हिसाब से हम मनाली जा तो रहे हैं, जो लोग घूमने जाने की सलाह बना रहे हैं मनाली की, तो मेरे हिसाब से मनाली छोड़ के उनको डलहौजी आना चाहिए। क्योंकि मनाली में मैंने पहले गया है, मनाली में इतने व्यू नहीं है अच्छे अच्छे, और इतने ये रोड अच्छी अच्छी, इतने पहाड़ कुछ भी नहीं है मनाली में इस हिसाब से। जो भी मनाली से लगता है। अभी मैंने ग्लव्स डाले नहीं, और हाथ अभी से ना इतने सुन हो रहे हैं, डालने भूल गया यहाँ से चलते टाइम। और ग्लव्स डाल तो लो, लेकिन ना कैमरा ऑन ऑफ करने में इतनी दिक्कत होती है हद से ज़्यादा।
बटन इतने छोटे छोटे दे रहे हैं कैमरे के। ऑन ऑफ करो, रोको वाले, फिर ऑन करो, फिर ऑफ करो। तो ये सारा डलहौजी का मिलिट्री एरिया, ये डलहौजी कैंट था। डलहौजी मेन सिटी रह जाती है ऊपर, ये है डलहौजी कैंट। अगर किसी बंदे को गूगल मैप के अंदर कोई भी अगर स्पोर्ट्स बाइक लेनी है तो मेरे हिसाब से ना KTM छोड़ के बंदे को एरो 200 लेनी चाहिए। हैंडलिंग में इतनी अच्छी ये नहीं है, अगर मेरे पास है इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, लेकिन सच्चे में बता रहा हूँ, कल का यहाँ पे एक बार भी बाइक में दिक्कत नहीं करी। लीन इतनी अच्छे से होती है, इतनी हैवी बाइक है, बहुत ज़्यादा। ये आपको 2 लाख के बजट में मेरे को नहीं लगता इससे हैवी बाइक आपको मिल पाएगी। नहीं लेते हो तो आप, मेरे को लगता है ऑन रोड 185 की पड़ती है। इतनी स्मूथ, हाँ, और इतनी स्मूथ लीन होती है ना, हद से ज़्यादा। कल मैंने वो जो अपने साथ बंदा लेके आया KTM RC, वो मैंने चलाई थी, लेकिन सच में ना इतनी दिक्कत करती है वो बाइक ना, जो स्टेट रोड होती है ना, सिंपल अपनी रोड जो बोलते हैं अपने वाली साइड में, वहाँ पे चलाने में इतनी मुश्किल होती है। यहाँ पे लीन तो वो क्या ही होगी, उसकी सीटिंग ना बहुत ज़्यादा पीछे दे रखी है। अभी मैंने देखा नहीं कितने मैं उसकी हाई की, यहाँ सीटिंग उसकी कितनी है, आप गूगल से कंपेयर करके देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, चला के KTM चला, RC चला के और RS पल्सर चला के सबसे अच्छा। पहले मैंने जो मुंबई वाली राइड आपको बताई थी, मैंने मुंबई वाली राइड करी थी, वो मैंने NS 200 पे करी थी। वो और ये सेम है, सिर्फ बस इसका बाहर का जो स्ट्रक्चर है उसका ही फर्क है, बाकी चासी सेम, इंजन सेम, पावर सेम, सब कुछ सेम है, सिर्फ शक्ल का फर्क है। ये थोड़ी हैवी बाइक दिखती है उससे। ये देखो इतनी अच्छी तरह से, और इतने छोटे छोटे मोड़ है, और अच्छी तरह से ये लीन होती है बाइक। अभी हम इधर आए हैं 6 किलोमीटर वहाँ से, तो टाइम हो चुका है 9। गूगल महाराज बता रहे हैं 9:45 घंटे लगेंगे राइड में। बाकी देखते हैं कितना टाइम लगेगा। नहीं तो मेरे को लगता है 10 घंटे से भी ज़्यादा लगने वाला, क्योंकि रास्ते में रुकेंगे, दोपहर को लंच वगैरह भी करेंगे, तो उसमें भी टाइम लगेगा। इधर चलते डलहौजी से चलते हाँ 300 किलोमीटर है, लेकिन पहाड़ी इलाके में मेरे को नहीं लगता 50 के ऊपर आपकी बाइक जाएगी। और मैं अकेला तो हूँ नहीं, साथ में जिनको लेके आए उनको भी जाना है। उनका सभी का फर्स्ट टाइम है यहाँ पे, वो कभी भी पहाड़ी इलाके में नहीं आए। एक बंदा उनमें से आया, लेकिन वो भी बाइक पे नहीं आया था, गाड़ी पे आया था किसी के साथ, अपनी फैमिली के साथ या किसी के साथ भी। तो अगर आप भी बाइक पे फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो कोई जल्दबाजी ना करें।